औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी डेफिनेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इसका मतलब होता है जमा है, यानी कि मैट्रिक्स की जो जमा है वो मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चलें डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है जी मैट्रिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets square bracket is said to form a matrix। ये ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि ये वाली जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर को इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और ये वाला एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा ध्यान से समझिएगा। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा फॉर्मेशन बनाना जिसमें रियल नंबर्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया जाए। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑफ आ रियल नंबर्स। आगे उसने बोला से 0 1 2 3 4 and 7। अब ज़रूरी नहीं कि यही रियल नंबर्स हो, रियल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ये उसने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं 0 1 2 3 4 and 7। आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उनको आप ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी उसने क्या बोला है? आ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 and 7। ये 6 नंबर्स हैं टोटल अगर आप इनको काउंट करते हैं। सच एज 1 3 4 7 2 0। 3 ऊपर 3 नीचे कर दिए। ठीक है, और फिर उनको आपने ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिए। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। ज़रूरी नहीं कि आप 3 नंबर्स को ऊपर कर लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 नंबर ऊपर रख लें, 2 नंबर नीचे, 2 नंबर फिर नीचे, यानी कि 3 रोज़ बना लें। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखें 2 रोज़ बन रही हैं, 1 2, ये 2 रोज़ बन रही हैं। आप 3 रोज़ भी बना सकते हो, यानी कि 1 3 4 को आप 1 3 ऊपर रख लें, फिर 4 7 उससे नीचे, फिर 2 0 उससे नीचे, यानी कि 3 रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1 9 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी एग्जांपल है। आप क्या किया? वेरी सिंपल, आपने रियल नंबर्स लिए, उनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली है, मैंने -2 0 1 उसके बाद -7 रखा। मैंने नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर भी ले लिए हैं, वो उनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसका आर्डर जो होता है वो जो मर्ज़ी रख लें। आर्डर मीन उसकी रोज़ और उसके कॉलम्स जितने मर्ज़ी हों। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर बंद होना चाहिए। ये देखो एक 2 है, इधर लिखा है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दी है ये। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले, ये भी एक मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद 1 2, ये भी एक ब्रैकेट है, सॉरी ये भी एक मैट्रिक्स है, ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दी, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो कोई भी रियल नंबर्स जिनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया जाए वो मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये मरूजी टाइप भी सवाल है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। वो एंड व्हेन गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कालमों का तस्वर कब और किसने दिया? द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। कालमों का तस्वर सबसे पहले आर्थर कैले ने दिया था। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक अंग्रेज़ी रियाज़ीदान था ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का। वो फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858, जिसने 1858 में कालमों का तस्वर दिया था। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। ठीक है, तो ये हमें पता है 1800 से ऊपर जो है ना वो 19वीं सदी बनती है, 1858। ठीक है, तो साइंसदान का नाम हमें याद होना चाहिए। उसके बाद
19वीं सदी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस था 1858 में। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर, वो याद कर लेने चाहिए। उसके बाद जी एक क्वेश्चन है रो एंड कॉलम, रोज़ एंड कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे बस स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादा जो गलती कर जाते हैं वो ये है कि अगर पेपर में रो एंड कॉलम्स की डेफिनेशन पूछी जाए, डिफ़ाइन पूछी जाए, तो बच्चे रोज़ कॉलम्स एंड रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे जस्ट रोज़ एंड कॉलम्स की डेफिनेशन पूछी गई है। तो रोज़ की, सिंपल रोज़ की, तो एक मैट्रिक्स ए लिया है, उसका नाम है जी 1 2 0 3 5 -1। मैंने लिखा है इस मैट्रिक्स को, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो एंट्रीज है लेफ़्ट टू राइट, कितनी इसके अंदर रोज़ है, एक रो ऊपर एक रो नीचे, 2 रोज़ आ रही हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एंट्रीज जो है वो हॉरिजॉन्टल वेज में है और कॉल्ड रो, इनको रोज़ कहते हैं। ठीक है, कॉलम्स क्या होता है, फिर वही मैंने मैट्रिक्स ले लिया, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल वे क्या होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, यानी कि टोटल कितने इसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रोज यानी कि कतारों की तादाद, एंड कॉलम्स और कॉलमों की तादाद, इन अ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, वो ऑर्डर को ज़ाहिर करती है। समझ आ रही है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कतारों और कॉलमों की तादाद ऑर्डर को ज़ाहिर करती है। इफ़ अ मैट्रिक्स, अब आगे कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स एम, वो कह रहा है एक मैट्रिक्स एम है, एम मैट्रिक्स है, ये देखो ना, इधर एक मैट्रिक्स उसने, इधर आप ए भी ले सकते हो, लेकिन मैंने उसके लिहाज से, जैसे ये मैट्रिक्स एम है इधर लिखा है जो जिक्र हुआ है इफ़ मैट्रिक्स एम, तो मैंने ये एक मैट्रिक्स एम ले लिया। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, रोज़ को एम से ज़ाहिर किया जाता है, एंड एन कॉलम्स, और एन कॉलम्स और कॉलम्स को एन से ज़ाहिर करना है। अब रोज़ आपको पता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो ये 3 रोज़ इसके अंदर आ रही हैं, रोज़ को एम से ज़ाहिर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तो कॉलम्स को किससे ज़ाहिर किया जाता है, एन से, तो इसके अंदर टॉप टू बॉटम 2 इसके अंदर कॉलम्स हैं, तो एन इज़ इक्वल टू 2, ये मैंने इस साइड पे लिखा है, रोज़ इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू 3। एम हमें पता है रोज़ कितनी है जी, 1 2 3, 3 है, तो मैंने रोज़ एम इज़ इक्वल टू 3 लिख लिया। कॉलम्स मैंने लिखे, कॉलम्स को एन से ज़ाहिर किया था, वो इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने आगे जो लिखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एन कॉलम्स देन एम इज़ सेड टू बी आ ऑर्डर ऑफ एम बाई एन, तो हम इस मैट्रिक्स एम को, इसका ऑर्डर एम बाई एन से ज़ाहिर करेंगे। यानी कि अब ऑर्डर का फार्मूला आपने याद रखना, ऑर्डर का फार्मूला एम बाई एन होता है, एम बाई एन, एम बाई एन, एम फर्स्ट रोज़ लिखनी है हमेशा, पहले रो की बात होगी, बाद में कॉलम्स की। तो एम हमें पता है 3 है और एन हमें पता है 2 है। ये कैसे, अगर ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट कैसे बताओगे, ऑर्डर का फार्मूला लिखना है एम बाई एन, एम 1 2 3, हमें पता है एम रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं जी 2 हैं, तो वो एन के नीचे 2 लिख दो, तो 3/2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी इक्वल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस, मतलब 2 कॉलम हो तो फिर मैट्रिसेस से, ठीक है, ज़ाहिर करना है। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी, कह रहा है कि फ़र्ज़ करें ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, तो हम ए को बी के बराबर कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, और ए बराबर बी लिखेंगे। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर 2 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हों तो हम कहेंगे कि ये एक इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, अगर आप 2 मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें उसका ऑर्डर और दूसरे का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया 1 3 -4 2, बी मैंने ले लिया 1, उसके बाद ले लिया जी 2 +
1, उसके बाद -4, 4 -2। देखते हैं जी, सबसे पहले ये जो है ना फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। दी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ ए बी। इन दोनों का ऑर्डर देखते हैं सेम है कि नहीं। एक 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर ठीक है। तो हम कह सकते हैं यानी कि फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, ये सेटिस्फाई कर गई, ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी? दूसरी ये है देयर कारस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसकी एंट्रीज देखने हैं, दोनों मैट्रिक्स में आन सेम आ रहे हैं। इसका 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। इसका 3 आ रहा है, इसका भी 2 + 1 3 आ रहा है। इसका -4 है, इसका -4 है। 2 4 में से 2 निकाल लेंगे तो 2 आता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर कारस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने आगे लिख दिया फुलफिल्स, यानी कि प्रॉपर्टीज़ फुलफिल्स हैं, ठीक है। सो ए इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने ए के अंदर मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं 2 3 -1 2, बी है 2 3 -1 -2। सबसे पहले जो ऊपर जो 2 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हुआ है वो क्या है जी? फर्स्ट वाली है दी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर देखते हैं दोनों में, इसकी रोज़ कितनी है? 2 हैं, 2 कॉलम है, यानी कि 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल है, यानी कि सेटिस्फाई कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि इसकी देयर कारस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। इधर 2 है, इधर भी 2 है, 3 है, 3 है, -1 -1 2 प्लस क्या है? इधर माइनस का 2 आ रहा है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इधर +2 आ रहा है, इधर -2 है। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए मैंने नो लिख दिया था। सो ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज एट अ टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई नहीं, और इसलिए हमने कह दिया ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलें, जिसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा आज का मेन जो ठीक है लेक्चर है वो इसके बारे में है, इसके अबाउट है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हमने डिस्कस करना है। टाइप है वो, उसको डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसके अंदर एक ही रो हो तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ब्रैकेट लगी है उसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। एक से ज़्यादा रो होंगी तो वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। कॉलम्स जितने मर्जी हों लेकिन रो एक होनी चाहिए, ये देखें ये, तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, ये देखो एक ही कॉलम आ रहा है, रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अगर कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। एग्जांपल देखो 1 3 7 2 0 -1, यानी कि इसकी रोज़ 2 हैं और इसके कॉलम्स 3 आ रहे हैं। इसी तरह इसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें, इसके बाद आ गया जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें जी, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो हम कह सकते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स का नल और जीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स या इफ़ ऑल एंट्रीज इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हों, उसका ऑर्डर जो मर्जी हो, ऑर्डर मीन उसकी रोज और कॉलम जैसे मर्जी हो, ठीक है, सेम हो या ना भी हो, ठीक है, ऑर्डर सेम हो या ऑर्डर ना भी सेम हो, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर सिर्फ एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मीन ऐसा कॉलम जिसमें कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में चेंज करने से जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब
एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम हो सकता है, यानी कि कतारों को या तो कालमों में चेंज कर दें या कालमों को कतारों में चेंज कर दें। ये नहीं कि कतारों को कालमों में चेंज करें फिर कालमों को कतारों में, ऐसे नहीं। या कतारों को कालमों में चेंज करें या कालमों को कतारों में चेंज करें तो उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैं। मीन अब एग्जांपल लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 12 2 9 है, एक मैट्रिक्स लिया है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, इसका मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ये लिया, ठीक है, डायरेक्ट इसके ऊपर एक ऊपर टी लिख दिया तो इसका ट्रांसपोज, यानी कि ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो, ये देखो फर्स्ट कॉलम बन गया 1 12 1 12 1 12 कॉलम बन गया। सेकंड रो 2 9, सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 9, ठीक हो गया, ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जी, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, कह रहा है फ़र्ज़ किया एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल दी एंट्रीज ऑफ ए। कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर आप माइनस ए लगाते हैं तो अंदर वाली जो एंट्रीज हैं अगर प्लस वाली हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर नेगेटिव हैं तो वो, ठीक है, प्लस हो जाएगी। चलें इसकी एग्जांपल जो है ना एक लेते हैं, उसके बाद हमें समझ आ जाएगी इस डेफिनेशन की। देखें, अगर एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, खुद से एक जो है ना एक मैट्रिक्स लिया, ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4, ठीक है। अब देखो देन माइनस ए, अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं, माइनस ए, माइनस मैंने ए के साथ लगा दिया तो जो अंदर एंट्रीज पॉजिटिव हैं जैसे 1 3 4 ये नेगेटिव हो जाएंगी, -1 -3 -4, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। चलें इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारी 8 डेफिनेशन है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ स्केयर मैट्रिक्स। अब ये होना स्केयर मैट्रिक्स चाहिए, जो उसने पहला वर्ड बताया ना वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स मतलब या तो उसका ऑर्डर 3/3 हो या उसका ऑर्डर 2/2 हो, ठीक है। अ स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आ सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो वो कह रहा है कोई स्केयर मैट्रिक्स जो है उसे हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज लेने से दोबारा से वही आंसर आ जाए। चले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको इधर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखें जी, अगर लाइक दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैंने एक एग्जांपल ले ली, ए के अंदर लिखा है 1 2 2 1, ये ले ली, ठीक है। चले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज लेना है इसका। ये रो थी तो ये कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ए ट्रांसपोज। तो क्या ये जो जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा से वो उसी के बराबर नहीं आ गया, तो हम इसके नीचे ए लिख सकते हैं। तो ये देखो, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका जब आपने ट्रांसपोज लिया ये तो चेंज हो गया, ये आ गया, यानी कि दोबारा से वही बन गया, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to -A। कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लिया जाए, दोबारा से वही आंसर आए लेकिन माइनस कॉमन लिया जाए तब, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। चलें अब इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं तो वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जब हम इसके टॉपिक पे आएंगे ना, यानी कि 1.3 पे जाएंगे, ठीक है। सवाल तो सारे करने हैं हमने, तो अब मैं सारे क्वेश्चन जो है ना आपको, ठीक है, समझा दूंगा। वहाँ पे स्क्यू सिमेट्री के बारे में हम सारा जो है ना एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहा है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे, आगे से डेफिनेशन स्टार्ट, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल क्या चीज़ है आपको ये भी पता होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल ये है, ये डायगोनल है, इसका डायगोनल
ये है, ठीक है। तो बाकी देख लो, डायगनल के अलावा जितनी भी बाहर एंट्रीज हैं वो 0 0 0 0 0 आ रही है, इधर भी 0 0 0 0 0, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत अहम है, ध्यान से समझनी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। कह रहा है इफ एट लीस्ट, कम अज कम कोई एक, ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के अंदर कम अज कम कोई एक एंट्रीज, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इज़ नॉट ज़ीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। वो तो होनी ज़ीरो चाहिए ना, नॉन डायगोनल एंट्रीज ये हैं 0 0 0, ये जो है डायगोनल के अंदर जो है ना, वो कह रहा है कि एक एंट्री जो है वो ज़ीरो जो है ना वो एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये वन, अगर हम इसको 0 0 लिख देंगे फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायगोनल की एक पहचान ये रखें कि इसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स जो है वो सेम ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल चलें लिख देता हूँ, लाइक दैट सी, एक एग्जांपल ले ली मैं, लाइक दैट इधर 0 0 लिख देता हूँ, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। इधर आप सेम एलिमेंट ना लिखें, सेम एलिमेंट मतलब हम इधर 1 इधर 2 लिख देते हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। या -1 2 लिख दें, या -1 1 लिख दें। 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की क्या पहचान है? स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन 1 1 नहीं होती। 1 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स ले लें वो सेम होना चाहिए, यानी कि -1 -1 भी ले सकते हैं, के ले लें, के आ जाएगा आर्डर 3/3 में, ठीक है। 2 2 ले लें, 4 4, 1 1 नहीं होनी चाहिए। 1 1 होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। चलें इसकी डेफिनेशन जो है ना वो पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। वो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, उसने ये जो लफ्ज़ स्केलर में हम ये पढ़ रहे हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। डायगोनल देखो ये वाला डायगोनल सेम हो, एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड नॉट अ 1, और 1 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो 0 0 आएंगे। इधर भी नॉन डायगोनल एंट्रीज में देखो 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, बाकी में देखो के और के आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। चलें लास्ट वाली डेफिनेशन हमारी वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का दूसरा नाम जी यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी का दूसरा नाम यूनिट है, यूनिट मैट्रिक्स भी से हम बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ये देख लो डायगोनल एंट्रीज 1 आ रही, बाकी देख लो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 0 0 आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 1 1 1 के अलावा अगर कोई छोर आता है सेम हो तो वो स्केलर होता है। 1 1 1 के अलावा अगर 2 2 2 आता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। चलें जी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर था, ठीक है। लेक्चर ख़त्म हो गया हमारा। डेफिनेशन हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स की हमने सारी डेफिनेशन है, उसकी जो टाइप्स है वो पढ़ी, ठीक है। तो जाते हुए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।